सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लिख रहे हैं लेक्चर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम आज बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था इन इक्वेशंस को और इन इक्वेशन के मैट्रिक्स फॉर्म को। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो कृपया करके उस लेक्चर को देखिए, नहीं तो आज का ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इक्वेशंस और ये मैट्रिक्स फॉर्म हमने याद कर ली थी। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इन इक्वेशंस को हम, जो इक्वेशंस है, इनको हम टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, इनका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। वी डिफरेंशिएट दीज इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो एक्स वाई जेड हैं, ये क्या है? पोजीशंस। तो हम इनका जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। क्योंकि यह एक्स कंपोनेंट है पोजीशन का, तो हमें वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट मिलेगा। इसी तरह हम y को टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो वी वाई डी जेड बाई डी टी वी जेड। तो ये हमें मिले वेलोसिटी के एक्स वाई कंपोनेंट इन एस फ्रेम। अगर हम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा वी एक्स डैश डी बाई डी टी वाई डैश वी वाई डैश और डी जेड डैश बाई डी टी मिलेगा हमको वी जेड डैश। चूंकि ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप पिछले वीडियो को जाके देखो, इसमें ये सब बताया गया है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये अवकलन से बाहर आ जाएंगे, इनका अवकलन, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो ये जो हम, स्पेस कम है तो मिटाते हैं इनको। क्या बनेगी इक्वेशंस? वी एक्स डैश A11 वी एक्स प्लस A12 वी वाई प्लस A13 वी जेड वी वाई डैश A21 वी एक्स प्लस A22 वी वाई प्लस A23 वी जेड डैश बराबर A31 वी एक्स A32 वी वाई प्लस A33 वी जेड। सही लिखा है? एकदम सही लिखा है। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश। ये आ गई मैट्रिक्स। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, A33 वी एक्स वी वाई वी जेड। इसी तरह हम इन इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे वापस टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इन इक्वेशंस को हम टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या बनता है? एक्सेलरेशन। ए बराबर डी वी बाई डी टी। तो कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा? ए एक्स डैश, तो ये इक्वेशंस वापस बन जाएगी ए जेड डैश बराबर 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 A11 A12 A13 A21 A32 A33 A31 A32 A33 और यहाँ पे AX AY AZ AX AY AZ AX AY AZ, और इनको फिर ऐसे ही हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो बस ये लेक्चर इतना ही है। तो बस मैं इनको इज्जत से लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लो इनको। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग का रूपांतरण, ये लिख लो। इसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन लिखवा देता हूँ। तो ये तीसरा पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। तो इसकी हम एक कंडीशन लेते हैं। कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल P है, कण पे कोई मान लो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा,
वो जैसा है वैसा रखा हुआ है, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। दूसरा अजम्पशन हमने लिया है कि जो एस फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है, मतलब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है उस एस फ्रेम में। तो जो कण है उसमें भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर फ्रेम जो है वो अगर एक्सेलरेशन में है, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, तब उस पार्टिकल में जो उस फ्रेम में है उसमें भी एक्सेलरेशन होगा। बट हमने फ्रेम क्या ले ली, इनर्शियल फ्रेम, तो इसका मतलब उस पार्टिकल में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और ना उस पार्टिकल पे कोई फोर्स काम कर रहा है। तो इसका मतलब ए जो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब जो उसके कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर उसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ये कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर ये कंपोनेंट जीरो है और इन ए एक्स ए वाई और ए जेड के जो मान है वो आप इन इक्वेशंस में रखोगे, तो आपको ए एक्स डैश ए वाई डैश और ए जेड डैश क्या प्राप्त होंगे, ये भी जीरो प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स ए वाई ए जेड जीरो होने पे, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होने पे, इनर्शियल होने पे, जो एस डैश फ्रेम है वो भी क्या होगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। इस केस में भी जो पार्टिकल है उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो जो एस फ्रेम है, अगर हमने उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, इनर्शियल फ्रेम माना है, तो एस डैश भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, इनर्शियल फ्रेम होगी। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।